हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि रहने वाली है उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, क्लर्क की नई वैकेंसी जो कि यूके के पास अध्याचन पहुंच चुका है। हाईकोर्ट आरओ और हाईकोर्ट क्लर्क स्टेनो वैकेंसी, अधिशासी अधिकारी वैकेंसी के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत आरओ की वैकेंसी। आपने न्यूज़ भी देख ली होगी। आयोग को आरओ की 54 पोस्टें और एआरओ की 22 पोस्टें, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की ये पोस्टें आयोग को प्राप्त हो चुकी हैं। जल्दी ही इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सितंबर या अक्टूबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जब तक ये वैकेंसी जारी की जाएगी, इसमें पोस्टों की संख्या अभी और बढ़ जाएगी। ये तो अभी कमी पोस्टें हैं, लेकिन इसमें अभी और पोस्टें ऐड की जाएंगी। उसके बाद एक आरओ वैकेंसी होती है उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत, और एक होती है सचिवालय के अंतर्गत। उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत आरओ की जो वैकेंसियां हैं, ये भी काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रही हैं, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत ही क्लर्क स्टेनो की वैकेंसी आपकी रिक्त चल रही हैं। पहले जो ये क्लर्क स्टेनो की हाई कोर्ट की वैकेंसी थी, ये एनटीए एजेंसी ने कराई थी, क्योंकि ये कोर्ट की स्पेशल वैकेंसियाँ होती हैं। कोर्ट इन वैकेंसी को किसी के भी थ्रू करा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार ये वैकेंसी यूके कराएगा या फिर से एनटीए को दी जाएंगी। जल्दी ही आपको इस पर भी भर्ती नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस पर जल्दी तो नहीं, लेकिन इस साल के अंत तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करें सहायक समाज कल्याण अधिकारी की, जो कि आयोग के पास 21 पोस्टें अभी फिलहाल हैं। पहला जो अपडेट सामने आई थी, ये आई थी कि इन वैकेंसी को सहायक समाज कल्याण अधिकारी की पटवारी, बीडीओ, लेखपाल वैकेंसी के साथ ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन अब शायद इसका नोटिफिकेशन अलग से ही निकाला जाएगा। अगर आयोग इस वैकेंसी को पटवारी, लेखपाल वैकेंसी के साथ ऐड कर देता तो काफ़ी अच्छा होता। उसके बाद बात करें अधिशासी अधिकारी भर्ती, ईओ और कर राजस्व निरीक्षक, टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी। अधिशासी अधिकारी की अपडेट की बात करें तो वर्तमान में इसकी 65 पोस्टें, और कर राजस्व निरीक्षक, टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर की 21 पोस्टें वर्तमान में रिक्त हैं। पहले जो ईओ की वैकेंसी और कर राजस्व की वैकेंसी थी, ये यूकेपीएससी आयोग ने कराई थी, लेकिन अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व निरीक्षक की जो पोस्टें हैं, ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं। इस बार जो इनकी वैकेंसी कराएगा, ये यूके एसएससी कराएगा, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं। जल्दी ही आपको इस पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका अध्याचन जल्दी ही आयोग के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि आयोग ने जून के अंत तक सभी डिपार्टमेंट से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और उस पर नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। उसके बाद बात करें नई खनिज सहायक भर्ती की, यानी कि क्लर्क वैकेंसी की। आयोग के पास अभी तक 300 प्लस पोस्टों का अध्याचन पहुंच चुका है, जो कि क्लर्क वैकेंसी का है। जल्दी ही इस पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आयोग अभी अपना वैकेंसी का एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। जब तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसमें पोस्टों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और इसमें पोस्टों की संख्या आपको 450 या फिर 500 देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वैकेंसी, फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी के बारे में। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जो ये पोस्टें हैं, ये 81 आयोग के पास अभी वर्तमान में है, और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी पहले 650 आनी थी, जिसका एग्जाम अगस्त में होना था, लेकिन कुछ कमियों के कारण ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी वन विभाग के पास वापस भेज दी गई थी। लेकिन अब इस वैकेंसी का रास्ता साफ हो गया है। जल्दी ये वैकेंसी का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाएगा, जो कि 450 है, और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो कि 81 है। इन दोनों की वैकेंसी एक साथ आएगी और एक ही सिलेबस रहेगा। तो आप मानकर चलिए ये वैकेंसी आपको 550 प्लस पोस्ट पर देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट गार्ड और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की। उसके बाद बात करते हैं बंदी रक्षक भर्ती के बारे में। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बंदी रक्षक भर्ती, इसमें भी काफ़ी पोस्टें रिक्त चल रही हैं। इसका भी अध्याचन जल्दी ही आयोग के पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जितनी भी वर्दीधारी पोस्टें हुआ करेंगी, उनका एक कंबाइंड नोटिफिकेशन आया करेगा। अगर बंदी रक्षक भर्ती को भी आयोग फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी के साथ जारी कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तीनों वर्दीधारी पोस्टें हैं। उसके बाद बात करते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी वैकेंसी की, जो कि जल्दी ही जारी कर दी जाएगी आयोग के द्वारा। उसके बाद है वन विकास निगम की भर्तियाँ। अभी आपने पहले न्यूज़ देखी होगी, जो सभी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, कि उप लॉगिंग ऑफिसर के 30 पद, सहायक लॉगिंग ऑफिसर के 50 पद, और लॉगिंग सहायक के 100 पद, और स्केलर वैकेंसी के 450 पद। ये न्यूज़ पहले आई थी। स्केलर वाली न्यूज़ तो तभी आ गई थी, तब स्केलर भर्ती चल रही थी, और स्केलर की जो ये वैकेंसी है, इसमें वर्तमान में काफ़ी पद रिक्त चल रहे हैं। स्केलर की भर्ती भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ये भी एक वर्दीधारी पोस्ट है। क्या पता आयोग से भी वर्दीधारी पोस्टों का नोटिफिकेशन अब एक साथ जारी करे। और ये जो आपकी वैकेंसियाँ हैं, ये यूकेपीएससी की हैं, जो कि वन विकास निगम के अंतर्गत आती हैं।
और स्केलर भी आपकी वन विकास निगम के अंतर्गत आती है। प्रवक्ता भर्ती जिसमें कि 200 पोस्टें बढ़ चुकी हैं, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एई भर्ती और जेई भर्ती, ये इसमें आपकी जो एई भर्ती है इसमें आपकी 20 पद खाली हैं और जेई भर्ती में आपके अभी वर्तमान में 60 पद रिक्त हैं। जल्द ही इस पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर बात करें पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट की, जो कि अभी आयोग के अकॉर्डिंग 6 जुलाई है, और पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा पर जो अंतिम फैसला आना है ये 6 जून को आना है। 6 जून को आपका क्लियर होगा कि आपका 6 जुलाई को एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर माननीय न्यायालय द्वारा 6 जून के बाद भी कोई डेट दी जाती है, अगर कोई डेट 6 जुलाई के बाद दी जाती है तो 6 जुलाई को आपका एग्जाम होना मुश्किल है। लेकिन अगर अंतिम निर्णय आ जाता है 16 जून को, तो फिर 6 जुलाई को आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद अपर पीसीएस एडमिट कार्ड जो कि आपका 15 या 16 जून को देखने को मिल जाएगा। बात करें बंद दरोगा एडमिट कार्ड की, जिसका एग्ज़ाम 22 जून को है, और इसका जो आपका एडमिट कार्ड है ये 16 जून को रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये थी सभी वैकेंसी की अपडेट। इन सब वैकेंसियों के अतिरिक्त आपको एक वैकेंसी राज्य के सहकारी बैंकों में 177 पदों पर देखने को मिलेगी, जिसमें कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में आपको यह भर्ती नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वर्ग 1 में आपकी जो भर्ती की जाएगी ये की जाएगी वरिष्ठ शाखा प्रबंधन की, और वर्ग 2 में आपकी भर्ती की जाएगी कनिष्ठ शाखा प्रबंधन की, जिसमें कि 65 पोस्टें हैं, और वर्ग 3 में भर्ती की जाएगी लिपिक, क्लर्क और स्टेनो की, जिसमें आपको 104 पोस्टें देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ।